है वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं पाइथन प्रोजेक्ट्स के लिए। पाइथन प्रोजेक्ट में हम मिनी प्रोजेक्ट जैसा कुछ बनाएंगे, बहुत सिंपल सिंपल से प्रोजेक्ट टूल्स बनाएंगे ऐसे, जिनका इस्तेमाल हम लोग बड़े लेवल पर कर सकेंगे। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है क्यूआर कोड जनरेटर। हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर क्यूआर कोड कैसे जनरेट किया सकता है इन पाइथन। यूजिंग पाइथन हम क्यूआर कोड बनाने वाले। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब पाइथन के अंदर जो क्यूआर कोड जनरेटर के लिए ना एक मॉड्यूल बना हुआ है। ठीक, हमें उस मॉड्यूल को सिंपल इंस्टॉल करना है। क्या है मॉड्यूल का नाम, आप लोग इंस्टॉल कर लेना। इसका नाम है PY QR कोड। ठीक, PY QR कोड को आप लोग इंस्टॉल करना, मैंने कमेंट कर दिया है यहाँ पर। PY QR कोड को इंस्टॉल करोगे एंड दूसरा एक और यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, वो है PY PNG। ठीक है, PY PNG, ये दो मॉड्यूल्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये पाइथन के बिल्ट इन पैकेज के साथ नहीं आता है, इसको बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप इनको इंस्टॉल कर लो तो आप लोग पाइथन की मदद से क्यूआर कोड बना सकते हो। इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा, आप सिंपल टर्मिनल पर जाओ, लिखो पिप इंस्टॉल PY QR कोड। ठीक, इसको लिखने के बाद आप एंटर कर दो। एंटर करते ही अगर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होगा तो लिखा हुआ आएगा ऑलरेडी सेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट, एल्स वो इंस्टॉल कर देगा, वो सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। ठीक, सिमिलरली आप PY PNG भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आप ये दो डेटा इंस्टॉल करने के बाद अब बहुत सिंपल काम क्या शुरू होता है, अब कोड आता है। ठीक, कोड क्या होगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा PY QR कोड को। अगर ये QR कोड को इंपोर्ट कर लिया तो इसकी फंक्शनैलिटीज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हम इसकी फंक्शनैलिटीज़ को कैसे यूज़ करने वाले हैं समझना। QR कोड जनरेट करने के लिए मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ डेफ QR कोड के नाम से। इस QR कोड जनरेशन के लिए मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो हर बार मेरा क्रिएट हो जाएगा एक QR कोड। ठीक, QR कोड बनाने के लिए मेरे को कुछ सामने से पूछना पड़ेगा, भाई किस चीज़ का QR बनाना चाहते हो। मुझे एज अ यूज़र मैं क्या चाहता हूँ कि प्रोग्राम मेरे से पूछे कि भाई तुम किस चीज़ के लिए बनाना चाहते हो, और मैं वहाँ पे कुछ इनपुट दूँ और उस चीज़ के लिए वो मेरे को QR कोड बना कर दे दे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, Q इज इक्वल्स टू PY QR कोड डॉट क्रिएट। ये एक फंक्शन है हमारा। PY QR कोड मॉड्यूल के अंदर जाकर एक फंक्शन आता है हमारे पास क्रिएट नाम का। इस फंक्शन की मदद से हम लोग QR कोड जनरेट करते हैं। तो सामने वाले से इनपुट मांगने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हो, इनपुट फंक्शन, याद होगा ये। तो इनपुट फंक्शन में मैसेज पास कर सकते हैं हम लोग, हम बोल सकते हैं एंटर योर टेक्स्ट दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू QR कोड। ठीक, आप कुछ भी मैसेज पास कर सकते हो। मैंने इतना बड़ा सा मैसेज लिख दिया कि भाई मुझको ये मैसेज पास किया मैंने, इसके अकॉर्डिंग कुछ फैसले लेना है उसे। मतलब सामने वाले को मैसेज जाएगा कि भाई तुम ना QR कोड जो जनरेट करना चाहते हो, जो टेक्स्ट तुम पास करना चाहते हो, पहले वो पास करो ताकि मैं QR कोड बना दूँ। ठीक, फिर मेरे को क्या करना है, Q डॉट, मेरे को कुछ शो करना है, तो मैंने Q डॉट PNG फाइल को क्रिएट करना सोचा। मैं PNG फाइल बनाऊंगा। देखो ये जो मैंने लिखा ना Q डॉट PNG, इसके लिए PY PNG की ज़रूरत पड़ेगी। तो PNG के अंदर आए, हमने बोला कि मेरे को क्या प्रिंट कराना है एग्जैक्टली में, मुझे यहाँ पर फ़ोटो शो करनी है। तो फ़ोटो बनाने के लिए मैं चाहता हूँ ना कुछ उसका टाइटल हो। भाई कोई भी पिक्चर सेव करते हो उसका कोई टाइटल होता है, तो मैं उस पिक्चर का टाइटल QR कोड रख देता हूँ। ठीक, QR कोड के नाम से फ़ोटो सेव हो जाएगी, QR कोड डॉट PNG के नाम से, चलो ऐसा। और इसका साइज़ क्या रखना चाहते हैं वो स्केल बताता है। तो मैंने स्केल इसका 6 किया कि भाई ये 6x6 का एक पेज बन जाएगा। और अगर ये बन गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि बन गया, यानी बीइंग अ यूज़र सामने वाले को कुछ एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, उस सामने वाले को कुछ तो मिले फीडबैक। तो मैंने यहाँ पर उनके लिए एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट QR कोड जनरेटेड। अगर QR कोड जनरेट हो गया तो बस QR कोड जनरेटेड का मैसेज चला जाएगा। ये समझ में आया, ये फंक्शन सिंपल फंक्शन है। हमने सिंपल इस मॉड्यूल के अंदर क्रिएट फंक्शन का इस्तेमाल किया, ये हमारे लिए काम करने वाला है। जो भी यहाँ से बनकर आएगा QR कोड, उसको PNG फॉर्मेट कन्वर्ट करने का काम डॉट PNG फंक्शन कर देगा। ठीक है, इसके आगे मेन फंक्शन क्रिएट करना होगा जहाँ से इसको कॉल करेंगे हम लोग। तो मेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपको आता होगा, ये नेम अंडरस्कोर इज इक्वल मेन। अगर कभी ऐसा हो जाए, जो कि होगा हमेशा हमारे केस में, तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, QR कोड को कॉल कर लेते हैं। जैसे ही QR कोड को कॉल करेंगे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे चला के देखते हैं। चलिए इसे अब रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए टर्मिनल पर आएँ, पाइथन, क्योंकि पाइथन प्रोग्राम है, और फाइल का नेम QRGENERAT generate.py।
तो मेरे से वो कह रहा है आप टेक्स्ट बताओ किस चीज़ को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो हमने चैनल का नाम दे दिया प्रोग्रामिंग विद रोशन। इसका मेरे को बनाना है। अगर ये क्रिएट कर पाता है तो क्या आना चाहिए आउटपुट में, QR कोड जनरेटेड। यस, हमारा आंसर आ रहा है QR कोड जनरेटेड। अब चेक कर लेते हैं QR कोड जनरेट हुआ है क्या। यस, यहाँ ये फ़ोटो आ रही है और ये रहा हमारा QR कोड जिसका स्केल 6x6 है। और इसे अगर आप स्कैन कर देखोगे तो स्कैन पे आपको क्लियरली नज़र आएगा आपके फ़ोन पर कि दिस रिजेंबल्स विद द टेक्स्ट वी हैव गिवन। ठीक है, हमारा जो टेक्स्ट था यहाँ पर प्रोग्रामिंग विद रोशन, आपको यही टेक्स्ट इस QR कोड में मिलने वाला है। आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको ये कंसेप्ट। ठीक है, आप इसके बारे में आप खुद से बनाओ, अपने लिए जितने चाहो उतने सारे QR कोड जनरेट करो। मैं इसका कोड भी हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।